नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे। जुलाई 7 हिसार के अंदर डीजे विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस का एक्शन हुआ और एक्शन के बाद एक लड़का गणेश वाल्मीकि छत से कूद करके उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो मुद्दा राजनीतिक हुआ। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और उसके बाद इवन पुलिस पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए। अभी सुनने में आ रहा है कि आज हिसार में कोई महापंचायत है पुलिस के सपोर्ट में। काफ़ी सारी बातें हैं और इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान है दिलावर सिंह जी। दिलावर सिंह जी ऑल इंडिया पुलिस मेंस फेडरेशन के प्रधान हैं, हरियाणा पुलिस संगठन के भी प्रधान हैं। तो दिलावर सिंह जी से जानेंगे कि पुलिस का पक्ष क्या है और ये सारा मामला क्या है और पुलिस के एंगल से हम इसको कैसे देखें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। ऐसा था जी, ये जो ये प्रकरण हुआ वो 12 क्वार्टर जो बस्ती है वो हिसार से है। तो मैं भी हिसार रहा हूँ। तो 7 तारीख को जब किसी ने शिकायत की पुलिस में, वो गश्त पे थे हमारे 2 कर्मचारी, अब जी वहाँ डीजे बज रहा है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं और रात के 11:30 बजे हुए हैं। तो वो चले गए जी। चले गए तो उनको वहाँ उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम पढ़ाई का टाइम भी है, सोने का टाइम भी है, तो पब्लिक थोड़ा इसको या तो आवाज़बंदी कर लो, इसकी थोड़ी बहुत तुमने जन्मदिन मनाना मनाओ, लेकिन इसको आवाज़ को थोड़ा कर लो। तो वो उसकी बजाय उनके ऊपर वो झगड़े उतारू हो गए। अच्छे झगड़े उतारू हो गए तो उन्होंने तेज़धार हथियारों से हमारे पुलिस कर्मचारियों को हमला कर लिया। तो उन्होंने बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी चोटें आई। उन्होंने जी एक कर्मचारी ने हमारे इधर उधर होकर फ़ोन किया और उसका एक दूसरे का फ़ोन जो वीडियो बना रहे थे हमारे वाले, उसका वीडियो भी वो फ़ोन भी छीन लिया। तो फिर उसके बाद हमारे दूसरे कर्मचारी गए हैं और उसके बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जब वे भाग के ऊपर छत पर गणेश नाम का लड़का था, दूसरे 2-3 और लड़के थे, वो ऊपर छत पे चढ़ गए। तो पुलिस पीछे गई तो लेडीज़ ने बीच में कोशिश की रोकने की, धक्का मुक्की भी हुई है। तो ऊपर जब वो गए तो वो गणेश ऊपर छत से कूद गया और एक दूसरा लड़का उसके साथ भी कूद गया। उस गणेश के ऊपर वो पहले गणेश कूद गया, उसके ऊपर वो कूदा तो उसके की वजह से वो गणेश की डेथ हो गई। आकस्मिक डेथ हो गई उसकी वहाँ। तो पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई हमारी जो होती है तो उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कर दिया और कार्रवाइयाँ शुरू की। तो उसके बाद ये विवाद में बीच में ये पॉलिटिशियन कूद गए और इन्होंने अपना ईगो बना लिया। अब वे पुलिस ने ऐसा किया वैसा, जैसे झूठे आरोप पुलिस पे लगाते हैं उसी तरह के आरोप लगने शुरू कर दिए। तो बीच में फिर सरकार के एक मंत्री आते हैं जी, बेदी जी। तो वो कहना नहीं चाहता मैं ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जातीय पक्ष की वजह से पुलिस के ऊपर दबाव बनाया। लेकिन हमारे अफसर बोल्ड थे, हमारे एडीजीपी के राव जी भी बोल्ड थे, हमारे एसपी भी बोल्ड थे। उन्होंने कहा भाई हालात तो ऐसे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, आप ऐसा क्यों हमारे पर दबाव डाल रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने सीएम साहब से बात की, सीएम साहब को मिसगाइड किया और हमारे कर्मचारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करा दिया। पब्लिक शांत हो गई थी। उसने बयान, जो घायल था उसने ही बताया था जो अपने आप कूदे हैं, लेकिन कृष्ण बेदी ने आने के बाद वो सारे उनको मिसगाइड करके अब पुलिस के खिलाफ ऐसा बताओ, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। तो सारा का सारा मामला वहाँ से राजनीतिक उसने शुरू कर दिया। तो दूसरी पार्टी के लोग भी आने लग गए। उन्होंने भी, जिस तरह राजीव गांधी तक के ट्वीट हमने देखे, राहुल गांधी जी के जो ट्वीट थे वो भी हमने देखे। उनको भी यहाँ के जो वहाँ के जो कांग्रेसी गए थे उन्होंने उनको भी मिसगाइड किया। उन्होंने भी सच्चाई नहीं बताई कि भाई इस तरह हुआ था। उन्होंने भी सारा झूठा उसको करके और ये बातें रखी। तो उसके बाद उस पुलिस चौकी को हमारे प्रशासन ने लगा लो ऊपर से दबाव दे, सीएम साहब चले गए, उसको दाह संस्कार से इनकार कर रहे थे पहले। तो सीएम साहब से जब बातचीत होने के बाद तो वो उनको मनाया गया। उनकी मांगें जो रखी थी नाजायज़ मांगें थी, जबकि हम कहते हैं अगर ऐसे नाजायज़ मांगें मानने लगे बदमाशों की तो पुलिस पर रोज़ हमला करेंगे, रोज़ मरेंगे
और उनको दे दो 1-1 करोड़ रुपया, उनको नौकरी दे दो, उनको दूसरे कंपनसेशन दे दो। इस तरह तो पुलिस का भी जीना दुभर हो जाएगा और पब्लिक तो सुरक्षित रहे नहीं सकेगी। तो इस तरह का कंपनसेशन का सीएम साहब से बात करके और बेदी जी ने उनका वो दाह संस्कार के लिए राजी कर लिया, वो दाह संस्कार हो गया। तो हम तो पुलिस संगठन की तरफ से आज भी ये कह रहे हैं, बिल्कुल किसी भी सूरत में हम विरोध करेंगे इस बात का कि उनको किसी भी चीज़ का कंपनसेशन, अगर बदमाशों को इस तरह पुलिस के ऊपर हमले करेंगे, पब्लिक पे हमले करेंगे और उनको कंपनसेशन देंगे, फिर अपने खुद के उसमें मरेंगे अपनी गलती में, और पुलिस पर झूठा मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और कंपनसेशन भी लेंगे। अच्छा सर, मैं इसमें क्योंकि आपने काफ़ी लंबी जो है ना अपनी बात रख दी, बीच बीच में मेरे कुछ सवाल भी हैं। एक तो आपने शुरुआत की कि हिसार में आप भी रहे हैं और जो 12 क्वार्टर एरिया है उसको आपने बदनाम बस्ती का, बदनाम क्यों कहा? क्योंकि कोई भी बस्ती होती है, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, गाँव में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं। उसमें ऐसे कहा जी मैंने, क्योंकि हिसार डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बदमाश हैं जी गिने जाते हैं, जैसे उसका 25% एरिया उस इलाके में रहते हैं। ये मतलब कोई आंकड़ा है, कोई स्टडी है, या आपका अपनी जो ग्राउंड पे आपने काम किया है? अपने जो ग्राउंड पे हमने काम किया है हम उसके हिसाब से कहते हैं जी। वहाँ छीना झपटी और छोटे मोटे इस तरह के, जैसे जमींदार आते थे रायपुर शिकारपुर इस साइड के, जो देर हो जाती थी उनके साथ भी वहाँ छीना झपटी होती थी, पैसे छीन लेते थे, मंडी से जाते थे और कर लेते थे। इस तरह की वारदातें वहाँ आम बातें थी। तो और वो वहीं मकान बना के जो दूसरे आदमी शरीफ भी रह रहे हैं, ये मेरे नहीं कहता वो कॉलोनी इसलिए नाम थी 12 क्वार्टर कि वहाँ के इस क्रिमिनल टाइप काफ़ी लोग वहाँ बसे हुए हैं उसमें, जो दूसरों को भी परेशान भी करते हैं और उनका जीना दुभर रखते हैं हर वक्त ही। अच्छा सर, जो सबसे पहले पुलिसकर्मी वहाँ राइडर वाले शायद गए होंगे, हाँ, क्या ये उनका एरिया था? क्या वो रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे या बस वैसे ही वहाँ चले गए? वो गश्त पे होते हैं, हमारे पेट्रोल जैसे 112 है जी और है, ये चलती रहती हैं जी। कैसे फ़ोन आ जाता है, किसी का फ़ोन आया था? हाँ, किसी का फ़ोन आया था उनके पास, अब जी वहाँ डीजे बज रहा है और वहाँ उड़दंग कर रहे हैं। तो वो जो वीडियो, क्योंकि सारा तो सीसीटीवी, काफ़ी सारे सीसीटीवी आए हैं, तो उसमें पुलिस वाले गए हैं क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहा है और पुलिस वाले उनको बंद करने के लिए कह रहे हैं और बड़ी शांति है, लेकिन उसके बाद वो एकदम से हथियार निकाल कर आते हैं। पुलिस वाले को जान बचाने के लिए घर के अंदर घुसना पड़ता है और वो तेज धार हथियार से उस पे हमला कर रहा है और वो किसी तरह से पुलिस वाले ने वो छीन के, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो होती है उनकी, तो उनको छीन करके वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद पुलिस वालों ने छुप करके फ़ोन किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारी फोर्स आती है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जब सिचुएशन ऐसी हो गई, क्योंकि पुलिस तो एक प्रोफेशनल फोर्स है, पूरी ट्रेंड फोर्स है, क्या सुबह तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था या फिर उसको थोड़ा सा एकदम से इतनी फोर्स यूज़ कर लेना? आपको लगता है सिचुएशन उसी के कारण बिगड़ी? नहीं, उसके कारण तो नहीं बिगड़ी जी। सिचुएशन जब वो गए, जो उनको तलाशी लेना चाहे, वो देखना चाहे कौन है, जब बीच में जनानी आ गई, सिचुएशन तब बिगड़ी है जब मौला उन्होंने इकट्ठा कर लिया अपने परिवार दूसरे लोग और वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। जब सिचुएशन बिगड़ी है फिर पुलिस भी धक्का मुक्की करके अंदर बढ़ी है जी, वो भागे हैं, ऊपर चढ़े हैं। अगर अगर पुलिस के साथ वे नहीं रोकते तो ज़रूरत नहीं थी धक्का मुक्की होने की, बात नहीं पड़नी। लेकिन पुलिस जब भी एक्शन लेती है, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट का ध्यान रखती है कि ऐसी सिचुएशन में क्या बेस्ट और डैमेज कम से कम हो। वो जी रात का ऐसा समय था, कोशिश ये था भाई कहीं से भी कहीं पत्थरबाजी हो सकती है और कुछ हो सकती, इसलिए पुलिस की फोर्स भी ज़्यादा गई थी और एकदम कंट्रोल करना चाहे कहीं से पत्थरबाजी शुरू ना हो जाए। उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही पुलिस ने ये बल प्रयोग किया। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट एरिया के लोग वहाँ ज़्यादा रहते, जैसे गणेश, शेड्यूल कास्ट के ज़्यादा नहीं है जी, ज़्यादा तो दूसरे हैं। हाँ, लेकिन वो बदनाम बस्ती है, वो थोड़ा बहुत वो शुरू से ही बदनाम है वो। लेकिन बदनाम आप किसी, मतलब जो आपने कहा कि वहाँ क्राइम हिस्ट्री काफ़ी सारे लोग हैं, इसीलिए आप उसको बदनाम बस्ती कह रहे हैं। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट बस्ती है उसके अंदर पुलिस का एकदम से इतना फोर्स यूज़ कर देना, वो भी कोई समझदार, क्योंकि एक ट्रेंड पुलिस फोर्स है। ऐसा था जी, वहाँ कई बार वारदातें पहले हो चुकी ना इस टाइप की, पहले पुलिस ने किए नहीं, इग्नोर कर दिया, मुकदमे दर्ज नहीं हुए। जब से ये बस्ती बसी है, हम मिल होता था जी, ये कॉटन मिल,
ये बिहार के मजदूर भी होते थे, बिहारी वगैरह दूसरे साइड के यूपी के, उसी टाइम से वारदातें होती लेकिन रही। मोजीज लोगों को साथ लेकर के अगर किया जाता तो शायद सिचुएशन वो ना होती जो हुई है। अब रात को किसको बुलाते जी, एकदम पुलिस किसको बुलाएगी, कौन आता ये है तो आजकल? पुलिस की ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग का कम्युनिटी आउटरीच का पार्ट होना चाहिए। नहीं जी, ऐसा है, बिल्कुल है, पार्ट होना चाहिए, लेकिन ना तो पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती और ना ही पुलिस के कोई हमारे रूल में इस तरह की बातें सिखाई जाती और ना ही सरकार ने ऐसे रूल बना रखे। तो रिफॉर्म की तो बेहद सख्त जरूरत है। रिफॉर्म कर नहीं रही ना जी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था प्रकाश जी के कमेटी 2016 में। नहीं जी, 1996 में डाला था ये केस। अच्छा। 1996 में केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन की थी कि पुलिस रिफॉर्म करो। पुलिस को क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है, खास करके कुछ हरियाणा किया ही पुलिस? नहीं ना, कुछ भी नहीं, हरियाणा पुलिस को किस किस चीज़ जरूरत है? एक तो जरूरत है जी ट्रेनिंग की, बढ़िया ट्रेनिंग की जरूरत है। एक बढ़िया पढ़े लिखे और फिजिकल भर्ती करने की ज़रूरत है और इक्विपमेंट जो भी आजकल मोबाइल है या दूसरे इक्विपमेंट है वो सरकार उनको मौके मुहैया कराए, क्योंकि आजकल एविडेंस उन्हीं से मेन है। तो और ट्रेनिंग जो दी जाती है, जैसे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्या है जी, ट्रेनिंग का नाम ट्रेनिंग, मधुबन में क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है, आप बताइए। मैं बता रहा जी, मधुबन में कुछ नहीं सिखाया जाता। परेड करी, फायर करवा दिए, फलाना करवा दिया, और जो एक्चुअल ट्रेनिंग पुलिस की होनी चाहिए वो होती ही नहीं जी। पब्लिक डीलिंग नहीं होती? नहीं जी, होती नहीं। पब्लिक डीलिंग के बारे में कुछ नहीं बताया कुछ नहीं बता को खास पढ़ा लिया, जो कर लिया, प्रैक्टिकल तो आगे होता है जी। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल डीलिंग उन्हीं की होती है। यहाँ क्या है जी, 3 साल उसमें रखेंगे HAP में, HAP के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें कोई गार्ड में लगा दें, कोई कहीं लगा दें, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जी पब्लिक डीलिंग के लिए कम से कम 6 महीने का कोर्स चलाया जाए या कोई पुलिस लाइनों में चलाया जाए। तो इस तरह के पढ़े लिखे जो पब्लिक के लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो आएँ, वो बताएं क्या क्या ट्रेनिंग। थोड़ा बहुत पुलिस के बारे में ये होना चाहिए, पब्लिक में ऐसे आपस में प्रेम होना चाहिए। लेकिन हमारा पुलिस रूल जो बना रखे हैं वो ये सिखाता है, बताता है वो कि पुलिस से पब्लिक से संबंध रखना ही नहीं तुमने किसी प्रकार का। पुलिस को तुम राज करने के लिए हो, शासन करने के लिए हो, दबाने के लिए हो, ये सिखाया जाता है ये टोटली है ट्रेनिंग में, ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए। आप लोग ये जो पब्लिक है ये पुलिस से इसलिए डरती है, हाँ, इसलिए क्योंकि वो उनको ट्रेनिंग का हिस्सा है। ट्रेनिंग का हिस्सा यही है कि वो सरकार का आदेश, जैसे सरकार कहेगी दबाओ, कैसे कितना दबा सकोगे, कंट्रोल कर सकोगे, वो करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना पड़े। आदेश तो आदेश, आदेश तो आदेश है। और जबानी आदेश देते हैं, कोई लिखित आदेश देते, और फिर बाद में फंसता कौन है? बाद में नीचे वाला फंसता जो अगर कोई एविडेंस, क्योंकि आजकल तो CCTV हो गए, मोबाइल से कैमरे शूट हो जाता है, फंसते सारे वो नीचे कोर्ट में, तो फिर वो फंसता है वही फंसता है। क्या अगर मजबूरी उनके, अगर नहीं करें तो भी फंस गया वो। तो अगर ऊपर से मौखिक आदेश नहीं मानेगा। तो जुलाई 7 को मौखिक आदेश ही हुआ था? मौखिक आदेश थे सारे जी, मतलब कोई रिटर्न में नहीं? कोई रिटर्न में नहीं जी। और किसने दिए थे आदेश? आदेश तो जी SHO देगा, बेचारा ऊपर से SP दिया हुआ है, किसी से बात हुई होगी जो उनकी, जो उन्होंने बात की है जी, उन अपने SHO से बात करेंगे, चौकी इंचार्ज से बात करेंगे। अगर ये जो हरियाणा पुलिस, हिसार पुलिस चौकी जिन्होंने ये सारा एपिसोड किया, वो ठीक है, सारी बातें, पुलिस पर हमला हुआ, फिर वो ट्रिगर हो गए उससे और फिर एकदम से उन्होंने कहा किसी भी तरह से स्थिति भी काबू पाओ। अगर पूरी रिफॉर्म्ड हिसार पुलिस होती तो सिचुएशन को बेटर डील कर सकते थे जी। ये प्रकरण ही नहीं होना था। क्या हो सकता, ये हो सकता था जी, वे DG की परमिशन जो आई थी, परमिशन अगर नहीं थी, वो शुरू में लगाया उन्हें, वो शुरू में लगने देते उनका। परमिशन देखते परमिशन है कि नहीं है। अगर पुलिस की ट्रेनिंग तो यही तो है, जब उसको देखते हैं भाई परमिशन तुम्हारे पास है, वो शुरू से बंद कर देते। बचने जो ना वो दारू पीते ना वो महफिल जमती। उतने पुलिस की ट्रेनिंग कह रहा हूँ मैं। वो पुलिस की ट्रेनिंग तो है जी। जैसे स्टार्टिंग में जैसे वो गश्त के लिए आए और उन्होंने मना कर दिया कि हम बंद नहीं करेंगे, उसके बाद पुलिस क्या करती है? वो तो उस टाइम लेट, जैसे पुलिस आए जी, पुलिस को तो, पब्लिक को तो पहले ही पता था। और पुलिस को जब गश्त, पुलिस को शिकायत करेगा जब भी पुलिस जाएगी, को पुलिस को शिकायत ही नहीं करेगा, को किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, पुलिस क्यों जाएगी जी खाम खा? नहीं ठीक है, वो पुलिस को शिकायत, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस सिचुएशन को पुलिस कैसे बेटर डील कर सकती थी? बेटर डील ये कर सकती थी जी कि जो फोर्स लेके गए उसको पहले कंट्रोल चारों तरफ से जैसे वो घेरे थे, तो लेडीज़ को कम से कम, लेडीज़ पुलिस नहीं थी शायद, लेडीज़ पुलिस एट ए टाइम नहीं होगी जी वहाँ रात को। एक ऐसा कई बार क्या होता है जी, देखो हमारे रूल में भी है, NGO जो होता है ASI, सब इंस्पेक्टर SI को ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ पुलिस ही ज़रूरी हो।
उसमें रूल में हमारे पुलिस PPRA कहता है अगर लेडीज़ को गिरफ्तारी के लिए कोई बात हो, अगर लेडीज ना भी है तो भी ASI सब इंस्पेक्टर जो है वो डील कर सकता है, वो कार्रवाई कर सकता है। नहीं, जैसे वहाँ महिलाएं आगे आ गई, क्योंकि सिचुएशन को प्रॉपर स्टडी किया जाता कि वहाँ महिलाएं भी आगे आ, क्योंकि पुलिस को तो रोज का काम है, ये कोई ऐसी 12 क्वार्टर वाली घटना पहली तो नहीं। देखो ये तो नेचुरल चूक होती है जी, चूक हुई है, ये नेचुरल चूक होती है, कोई मतलब असेसमेंट पूरा बढ़िया असेसमेंट नहीं कर सके, एकदम से गुस्सा आ गया उनको एकदम ये नहीं था जी, ना गुस्सा नहीं आया उनको, ये नहीं था क्योंकि वो बस्ती इस टाइप की थी कि भाई वो फोर्सेस ने चले गए, हमला उसका एकदम काबू कर लो इनको, ताकि हमला अगर ये काबू नहीं हुए तो हमला कर देंगे, लेकिन पथराव कर देंगे। देखो पुलिस का नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा ये तो नारा है जी, सहयोग, इन तीनों में से कौन सा काम किया पुलिस? कोई सा काम पुलिस नहीं करती, ना पुलिस का है जी, सेवा नहीं करती, ना सेवा करती, सुरक्षा नहीं करती, सहयोग नहीं करती, तो पुलिस करती क्या है? पुलिस सिर्फ सरकार के आदेश मानती है बस। अच्छा, कितनी बड़ी फोर्स है हरियाणा के? हरियाणा में फोर्स 50,000 से ऊपर है जी। और उनमें से जो अपने कांस्टेबलरी है वो कैसे डिवाइडेड है? वो डिवाइड है जी, 30% तो इनके अफसरों के, पॉलिटिशियन के फार्मों पे, घरों पे, इनकी कोठियों पे काम करते हैं। अच्छा, 30% हमारे? हाँ, 30%। 50,000 में से 30% तो इनमें चली गई जी, मतलब एक आइडिया है। जुडिशरी गार्ड भी आ गई ना बीच में, ये कोर्टों में पेश सारी आ गई, मतलब 30% VIP ड्यूटी कह लो। VIP ड्यूटी सारी आ गई, जो मुलजिम पेश करने हैं, या सम्मन स्टाफ है, या कोई वारंट स्टाफ है, या दूसरे चीज़, ये सारे ऑफिस स्टाफ है, ये सारे आ गए जी 30% में। अच्छा, 30% और बाकी 70% रहेगी जी। अब 70% में वो क्या करेंगे? थानों में ना तो कर्मचारी मिलता कोई, थानों में चले जाओ आप शिकायत तो पुलिस संगठन की तरफ से बोल रहे हो या उनके खिलाफ बोल रहे हो? नहीं, उनके हक में बोल रहे हैं जी। लेकिन आप कह रहे हो कि वहाँ मिलते नहीं है, तो फिर ये तो उनके है नहीं, करेंगे क्या? उन्होंने डबल ड्यूटी करनी पड़ी है। अच्छा, शॉर्टेज कितने की है? शॉर्टेज 20,000 की शॉर्टेज है कम से कम, जो सैंक्शन पोस्ट है वो उनकी। तो पुलिस वाले को ज़्यादा काम करना पड़ता है 8 घंटे से? 16 घंटे काम करना पड़ता है रोजाना। क्या उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते इस बात? कोई पैसा नहीं मिलता जी। तो फिर वो पब्लिक से इकट्ठे करता है करप्शन के थ्रू? करप्शन के तो जी 20% है करप्शन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, 80% फ्री में है जी। आप क्या कह रहे हो? मैं सबूत देता हूँ, मैं 80% लोग बिल्कुल नहीं ईमानदार हैं जी। पुलिस में कोई ईमानदार भी है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। और आपके अफसर? हमारे अफसर को मैं कहता हूँ जी 20% अफसर ईमानदार होंगे बस। हैं? 20% ईमानदार होंगे, और बाकी 80%? 80% तो जो करे ड्यूटी में जा रहे हैं करप्ट है। हरियाणा पुलिस के 80% अफसर करप्ट हैं? हाँ जी। ये आप मतलब किसी गुस्से से कह रहे हो या हकीकत कह रहे हो? हकीकत कह रहा हूँ मैं, कोई गुस्से से नहीं कर रहा जी। आज करप्शन का क्या हाल है जी? हम तो देखते हैं ना रोजाना, हमारे कर्मचारी मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। डिपार्टमेंट है, हाँ, जैसे मीटिंग करते हैं हम, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। वो तो आ जाती है, इंटरनल तो सब पूछा जाता है। तो सारा का सारा सिस्टम हमारा जो है जी अंग्रेजों वाला, वही का वही है। पुलिस जो है पब्लिक के लिए नहीं है, पुलिस है सरकार के लिए। तो इसीलिए डंडे पर आ गए? इसीलिए डंडे पर सारे हैं जी। अच्छा, किसान आंदोलन के दौरान और उससे पहले फिर जाट आंदोलन के दौरान और वो सरपंच एसोसिएशन का भी पंचकुला में था, पुलिस लाठीचार्ज एकदम से कर देती है। जैसे रोहतक की बात करें, क्योंकि रोहतक में बैठे हैं, जाट कॉलेज में घुस गए एकदम से और किस तरह से बच्चों को बर्बरता से मारा। बनाई पुलिस किस लिए है जी? पुलिस अंग्रेजों ने बनाई इसलिए थी। तो लेकिन वो कहते हैं पब्लिक सर्वेंट है। नहीं, झूठ बोलते हैं जी, झूठ बोलते हैं जो कहते हैं पब्लिक सर्वेंट है, वो झूठे। मेरे साथ डिबेट पे बैठो, कोई सेवा सुरक्षा सहयोग कुछ नहीं है जी, झूठ बोलते हैं। तो लट फेरने के लिए? हाँ, लट फेरने के लिए पुलिस, इस दूसरे सिवाय कोई काम नहीं पुलिस का। सिंह साहब, आपने कितना लंबा काम किया है पुलिस में? मैं देखो जी 69 में भर्ती हुआ था एज ए कांस्टेबल। ठीक है। और मैं 2009 में रिटायर हुआ हूँ एज ए हेड कांस्टेबल। कहाँ से लास्ट? कहाँ? मैं नारनौल से रिटायर हुआ हूँ और भर्ती रोहतक में हुआ था, और तकरीबन 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के हरियाणा में सारे डिस्ट्रिक्टों में नौकरी की है। तो आप कैसे पुलिस, जब आपने सर्विस की, आप कैसे थे? ईमानदार थे? हाँ, उस टाइम काफ़ी ईमानदार थी जी पुलिस। उस टाइम में काफ़ी फर्क था। तो पिछले अब कुछ फर्क आ गया है? अब कुछ तो हमारे अधिकारियों की वजह से आ गया। अधिकारियों ज़्यादा चमचागिरी करने लगे अफसरों की। ये नहीं है कि भाई पावर नहीं उनके पास, मतलब आपके अफसर पॉलिटिशियंस की करने लगे? पॉलिटिशियन की करने लगे, सरकार की जी। लेकिन सरकार जो कहेगी मानना तो वही पड़ेगा ना जी, बिल्कुल नहीं। संविधान तो कहता है नहीं मानो, संविधान नहीं कहता ये चीज़, लेकिन रूल कहता है। पुलिस का संविधान क्या कहता है? पुलिस का कहता है मानो।
पुलिस का संविधान नहीं चलेगा? पुलिस का संविधान नहीं चलेगा, संविधान इंडिया का चलेगा, हिंदुस्तान का जी। नहीं, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा वही तो करना पड़ेगा। ऐसा जी, हम पुलिस के संविधान को जीरो मानते हैं देश के संविधान के आगे। देश का संविधान चलेगा, पुलिस का नहीं चलेगा, और चलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और इसी कारण करके ये हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कि पुलिस उस देश के संविधान को मानती ही नहीं। एक पुलिस वाले पे कितना दबाव है? वो क्या अगर जेडी से लेकर चोटी तक दबाव कर देना, वो दबाव है जी। अच्छा, हमने सुना है कि उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं अपने निजी काम के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर भी बहुत लंबे लंबे समय पर जा पाते हैं, परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। परिवार का जी, बाप मर जाता है 13वीं को जाने का, उस पर दाग पे जाने की भी इजाज़त नहीं होती, ये हाल है। तब भी छुट्टी नहीं देते। कोई ब्याह शादी की बात छोड़ो, तो घर में माँ बाप गुजर भी जाता है ना टाइम पर, उस पर भी छुट्टी नहीं देते। और जो अफसर हैं, जैसे जिला का मुखिया एसपी होता है, तो वो कैसे ट्रीट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को? वो तो जैसे अंग्रेजों ने कानून बना रखे उसी तरह करता है, दबाओ इनको। देश तो आज़ाद हो गया 47 में। पुलिस आज़ाद नहीं है जी, देश होगा आज़ाद। सर, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।